मूवी की शुरुआत होती है चाइना के एक गांव से, जहां एक परिवार शांति से खाना खा रहा होता है और वे अपने छोटे बच्चे को लेकर थोड़ा परेशान होते हैं कि तभी उनके घर में कुछ लोग जबरदस्ती घुस आते हैं और सभी को जान से मार डालते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को मारने के बाद वे उस छोटे बच्चे को देखते हैं। उन्हें लगता है कि वह बच्चा बुराई को खत्म करने के लिए सबसे ताकतवर महाबली कुंफू मास्टर बनने के लिए चुना गया है। इसलिए उनके ग्रुप का लीडर मास्टर पैन उस बच्चे को मारने के लिए खंजर निकालता है, लेकिन वह बच्चा अपनी ताकत से एक झटके में ही उन्हें दूर धकेल देता है और अपनी इतनी सी छोटी उम्र में अपने दुश्मनों को अपने कुंफू से हरा देता है। लेकिन उनके ग्रुप का लीडर घर में आग लगा देता है ताकि वह बच्चा उसमें जलकर मर जाए, लेकिन महाबली किसी तरीके से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है और वह पहाड़ी की ढलान से गिर जाता है और लुढ़कते हुए एक लेडी को मिलता है। लेकिन वह लेडी भी बेवकूफ होती है और वह उसे दूसरे ढलान से नीचे धकेल देती है और वह बच्चा गिरते गिरते बड़ा हो जाता है। और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं और वह चुना हुआ महाबली कुंफू मास्टर अपने सफर पर होता है और उस इंसान को खोज रहा होता है जिसने उसके सारे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसके साथ एक डॉग भी होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह जंगली जानवरों के साथ पार्टी कर रहा होता है और उसका दुश्मनों से सामना भी हो रहा होता है, जहां उसके ताकत और कुंफू के सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं पाता और वह आसानी से अपने दुश्मनों को फोड़ डालता है। जहां हम उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह एक मुक्के से ही किसी के सीने में छेद कर सकता है, जिसके बाद वह हरे मैदानों की ओर बढ़ता है, जहां उसका सामना फिर से दुश्मनों और लुटेरों से होता है और वह अपने कुंफू का इस्तेमाल करता है और दो गिलहरियों को नान चाकू की तरह इस्तेमाल करके दुश्मनों पर अटैक कर देता है और वह फाइट में इतना तेज होता है कि दुश्मनों की आंखें तक निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक जगह पर कुछ कुंफू के स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वह स्कूल के टीचर से अपने परिवार के कत्ल के बारे में पूछता है और उस इंसान के बारे में भी पूछता है जिसने उसके परिवार का कत्ल किया था, पर वह कुंफू मास्टर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन बार बार पूछने पर वह उसे बता देता है कि जिसने तुम्हारे फैमिली को मारा था उसका नाम मास्टर पैन है और उसके बारे में यह भी बोलता है कि वह किसी शैतान से कम नहीं और वह बहुत ही ताकतवर है और मुझे पता था कि कुंफू का चुना हुआ महारथी मेरे द्वारा ट्रेनिंग लेगा और बुराई को खत्म करेगा। और यह भविष्यवाणी उसे कई साल पहले ही पता चल गई थी। जिसके बाद महाबली उसके स्कूल में कुंफू की ट्रेनिंग लेता है। उसकी ताकत और रफ्तार देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं और वह सभी को हरा देता है और वह कई स्टूडेंट के चैलेंज को भी एक्सेप्ट करता है और उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटता है और किसी छोटे बच्चे की तरह भी उनकी पिटाई कर देता है। जिसके बाद वहाँ एक आदमी आता है जो महाबली को बताता है कि उनके शहर के मेयर से मास्टर पैन मिलने आया है और यह सुनकर महाबली मास्टर पैन को देखने जाता है, जहाँ मास्टर पैन उन सभी के सामने अपने ताकत को दिखाता है और एक जगह खड़ा होकर कई सारे डंडे की चोट को खाता है और कहता है कि मुझे दर्द नहीं होता। यह देखकर महाबली की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इतने मोटे डंडे की पिटाई से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिसके बाद मास्टर पैन और सभी मास्टर्स एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जहां महाबली को भी बुलाया जाता है। महाबली मास्टर पैन के चेहरे को देखकर याद करता है कि यह वही आदमी है जिसने मेरे परिवार का कत्ल किया था। जिसके बाद मास्टर पैन सभी को भाषण देता है और उन्हें कहता है कि अब से उनका नाम बैटी है, लोग उन्हें इसी नाम से पुकारते हैं। महाबली भी उसे उसी नाम से पुकारते हुए कहता है कि यह तो किसी लड़की का नाम लगता है। यह बात सुनकर मास्टर पैन को काफी गुस्सा आ जाता है और वहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है जैसे महाबली और मास्टर पैन के बीच लड़ाई होने वाली हो। लेकिन मेयर उन दोनों को शांत करता है। जिसके अगले दिन महाबली ट्रेनिंग कैंप जाता है और वहाँ के स्टूडेंट को कहता है कि वह भी मास्टर पैन की तरह ताकतवर बनना चाहता है और उसी तरीके से फाइट करना चाहता है और डंडे खाना चाहता है, तब जाकर वह मास्टर पैन को हरा पाएगा। लेकिन महाबली को 2-4 डंडे पड़ते ही उसकी हालत पतली हो जाती है और एक डंडा उसकी गलत जगह लग जाता है,
जिसके बाद तो महाबली की हालत और भी खराब हो जाती है और हर कोई उसके ऊपर डंडे पर सारा होता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। जिसके बाद वे लोग वहां से चले जाते हैं और शाम के वक्त महाबली को होश आता है कि तभी उसके सामने सुपर गर्ल आती है जिसका नाम शोइन होता है, जहां वह महाबली को कहती है कि तुम्हारे पास वह गिफ्ट है जिससे तुम बैटी को हरा सकते हो। लेकिन महाबली कहता है कि अभी उसे और भी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि अभी वह उस काबिल नहीं बन पाया जिससे वह बैटी को हरा सके। जिसके अगले दिन कुंफू स्कूल का मास्टर पैन को चुनौती देता है और कहता है वह अपने दोस्त की मौत का बदला लेगा, यानी कि महाबली की फैमिली के मौत का। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम और ओल्ड होने के कारण वह उससे लड़ने में कमजोर होता है और हारने लगता है। दूसरी ओर महाबली कुंफू मास्टर की बेटी चिनहुक से पूछ रहा होता है कि बैटी आखिर कहाँ है, लेकिन वह उसे बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं महाबली मारा ना जाए। जिसके बाद वह उससे पूछता है कि वह कहाँ जाए जिससे वह और भी ज्यादा ताकतवर हो जाए, जहाँ वह पहाड़ी के ऊपर मुनु नाम की एक मास्टर के बारे में बताती है जो उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है। जिसके बाद महाबली उस ओर निकल जाता है और वह पहाड़ी के इलाके में पहुंच जाता है जहां एक काऊ उसका रास्ता रोकती है और उस काऊ का नाम मुनु होता है। लेकिन वह कोई साधारण काऊ नहीं होती, बल्कि उसे काफी अच्छी मार्शल आर्ट आती है, जहां वे दोनों एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वह महाबली पर भारी पड़ रही होती है, जैसे हवा में उड़ना और फाइट करना। महाबली को समझ में आ जाता है कि वह काफी ताकतवर अपोनेंट है, इसलिए वह अपने हाथों की जबरदस्त ताकत से उसका सारा मिल्क निकाल लेता है और बच जाता है तो सिर्फ उसका पतला दुबला कंकाल जैसा शरीर। जिसके बाद वह आगे बढ़ता है और उसका सामना बैटी से होता है। लेकिन तभी वहाँ उसके ओल्ड मास्टर भी आ जाते हैं और महाबली को समझाते हैं कि वह अभी उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाएगा क्योंकि वह अभी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है। लेकिन बैटी उन पर हमला कर देता है और महाबली जैसे तैसे करके उससे जान बचाते हुए एक झरने में कूद जाता है। जिसके बाद वह अपने मास्टर को स्कूल ले जाता है और अपने नए मास्टर से मिलवाता है, जहां हमें पता चलता है वे दोनों काफी पुराने दोस्त होते हैं और उन दोनों का दुश्मन भी एक होता है, बैटी। जिसके बाद मास्टर की मौत हो जाती है। जिसके बाद महाबली बैटी की तलाश में जाता है, लेकिन उसे फिर से मास्टर की बेटी चिनहुक मिलती है और वह उसे जाने से पहले अपना सारा कुछ देना चाहती है। लेकिन महाबली उसे ऐसा करने से मना कर देता है और उसे गले लगाकर आगे बढ़ जाता है, जहां जंगल में उसे एक चमत्कारी गोल्डन लायन मिलता है और महाबली उससे बैटी को हराने का तरीका पूछता है, जहां गोल्डन लायन उसका जवाब पहेलियों में देता है। लेकिन महाबली के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वहीं हम दूसरी ओर बैटी को देखते हैं, जिसे जानकारी मिलती है कि चुना हुआ कुंफू मास्टर अभी भी जिंदा है और वह कहता है कि उसने तो उसे बचपन में ही मार डाला था। जिसके बाद बैटी हर कुंफू स्कूल में जाकर सभी स्टूडेंट को जान से मारने लगता है। जिसके बाद वह मास्टर की बेटी चिनहुक को भी पकड़ लेता है और उसे चुने हुए कुंफू मास्टर के बारे में पूछता है, लेकिन वह किसी तरह से उन्हें मारकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वे सभी उसके पीछे भागते हैं, जहां उनका सामना स्कूल के मास्टर से होता है और बैटी उन्हें अपने आयरन हुक से मार डालता है और यह सब कुछ महाबली भी देख लेता है। जिसके बाद वे सभी उसका पीछा करने लगते हैं और वह खेत की ओर भागता है और वहीं पर चिनहुक भी आ चुकी होती है। जिसके बाद वे लोग भागते भागते एक खुले मैदान में आ जाते हैं और दूसरी तरफ से महाबली भी आ रहा होता है, जहां चिनहुक महाबली को पुकारती है और महाबली उसकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा होता है, लेकिन एक छोटे से जाल में फंस जाता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा होता और सोचता है अगर वह समय को पीछे कर दे तो शायद वह इस जाल से निकल सकता है। और वह समय को पीछे करने लगता है और पीछे की तरफ भाग रहा होता है, जहां वह स्कूल के ओल्ड मास्टर से मिलता है जो अपने मौत के नजदीक होता है। और वहीं पर उसे अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है जो काफी बुरी हालत में होती है और महाबली चिनहुक को अपने फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देता है। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है और महाबली उसके लिए रोता है, लेकिन अचानक से चमत्कार हो जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड फिर से जिंदा हो जाती है।
जिसके बाद महाबली फिर से उसे स्कूल में जाता है और बैटी का पुतला बनाता है और फाइटिंग की प्रैक्टिस करता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके सीने में लगा आयरन स्टोन उसके पावर का सोर्स है और वह उसे निकालने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन आयरन स्टोन काफी चिकना होता है और वह उसे निकाल नहीं पाता और वह अपनी गर्लफ्रेंड को यह सारी बात बताता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके हाथों में बहुत सारी चीजें लगाकर आग लगा देती है और यह काम भी कर जाता है, जिसके कारण उसके हाथ से बड़ी ही आसानी से वह आयरन स्टोन निकल जाता है। दूसरी ओर बैटी अपने बॉस से मिलने जाता है और चुने हुए कुंग-फू मास्टर के जिंदा होने की बात बताता है। यह सुनकर उसके बॉस को काफी गुस्सा आता है और उसे जल्द से जल्द खत्म कर देने को कहता है। और वहीं महाबली भी अब तैयार हो चुका होता है बैटी से लड़ने के लिए और वे दोनों एक पुराने टेम्पल में मिलते हैं और उन दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है और बैटी महाबली पर भारी पड़ रहा होता है और वह महाबली को काफी बुरी तरीके से जख्मी कर देता है, लेकिन महाबली भी हार नहीं मानता और दोबारा खड़ा हो उठता है और उस पर हमला कर देता है और इस बार वह उस पर भारी पड़ रहा होता है और दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट हो रही होती है। लेकिन तभी वहां पर इविल ग्रुप का बॉस आ जाता है और वह एक ट्रायंगल पिरामिड की तरह स्पेसशिप में होता है और वह बैटी को पावर देता है जिससे वह महाबली को हरा पाएगा। लेकिन तभी महाबली सुपर गर्ल की बातों को याद करता है कि जब भी उसे मदद की जरूरत हो तो वह अपनी जीप को निकालकर उसे याद करे और महाबली वैसा ही करता है, जिसके बाद उसकी जीप काफी लंबी हो जाती है और वह एक पिरामिड को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखकर सारे पिरामिड अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं और बैटी की भी पावर कम होने लगती है और इस मौके का फायदा उठाकर महाबली उसके सीने से पावर स्टोन को निकाल लेता है, जिससे बैटी के शरीर से काफी सारा खून बहने के कारण उसकी मौत हो जाती है और आखिर में उसकी गर्लफ्रेंड चिनहुक आकर उसे अपने गले लगा लेती है और ये बिना सर पैर की मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।